योगासन की सीरीज में आज के अभ्यास शुरू करने से पूर्व हम सभी को प्रकृति के एक अटल सिद्धांत को हमेशा ख्याल में रखना चाहिए। इस संसार में जो भी वस्तु है, लिविंग्स हो या नॉन लिविंग्स हो, उनकी लाइफ टाइम डिपेंड करती है जीवन ऊर्जा के प्रवाह पर। दोस्तों, इस बात को आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एक 2 पहिया वाहन खरीदा और अपने घर लाया, उसमें आपने फुल टंकी ईंधन डाला और उसको अपने घर पे रख दिया। तो एक स्थिति ऐसी होती है, केस 1 में क्या होता है, मान लीजिए आपने ईंधन तो भर के रख दिया लेकिन आप उसको चला नहीं रहे अपने गाड़ी को और घर पर रख रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मेरी गाड़ी में ईंधन पूरा फुल है, लेकिन आप कुछ दिनों बाद अगर अपनी गाड़ी की टंकी चेक करोगे तो ऐसा होता नहीं है। आपके गाड़ी से ईंधन निकल चुका होता है, बिना उपयोग के इवापोरेट होकर के वातावरण में मिल जाता है। और दूसरी स्थिति में क्या है कि आप अपनी गाड़ी को ईंधन ले रहे हैं, डाल रहे हैं और उसको डेली चला रहे हैं, लेकिन आप उसकी साफ़ सफाई करना भूल जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी के चलने से उसमें इंटरनल जो विषाक्त पदार्थ होते हैं वो जमा होने लगते हैं आपके गाड़ी के कार्बोरेटर में। और इन सब को क्लींसिंग करने के लिए आपको रेगुलर सर्विस सेंटर में ज़रूर अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करना चाहिए। लेकिन अगर आप सर्विसिंग नहीं करवाते हैं तो होता क्या है कि कुछ दिनों बाद आपकी गाड़ी की स्थिति ख़राब होने लगती है और वह चलने से मना कर देता है। इन दोनों स्थितियों में हमें 2 बातें सीखने को मिलती है। पहली बात यह कि आप ऊर्जा लें, लेकिन आप उसको खर्च करने का भी साधन ज़रूर सुनिश्चित करें। और दूसरी स्थिति में आप किसी भी वस्तु में ऊर्जा के प्रवाह को चालू रखने के लिए आपको ज़रूरी है आपको इसके इंटरनल जो ब्लॉकेज हैं उनको खोलते रहें, इंटरनल क्लींसिंग करते रहें। ठीक उसी प्रकार हम भी ईंधन लेते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति इतने ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं और इतने आराम करने लगते हैं कि वह ऊर्जा को खर्च कर ही नहीं पाते हैं और अपनी शरीर की आंतरिक सफाई करना भी भूल जाते हैं। नहाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन हम इंटरनल क्लींसिंग अपने शरीर की नहीं कर पाते हैं। और इस संसार में कोई भी ऐसा सर्विस सेंटर नहीं या कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो आपको, या कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जो आपके शरीर की इंटरनल क्लींसिंग कर सके। योग मात्र एक ऐसा साधन है जो आपके शरीर की पूरी इंटरनल क्लींसिंग करने में सक्षम है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसे आसन के बारे में बताना जा रहा हूँ जिसका नाम है अर्ध मत्स्य आसन। यह एक ऐसा आसन है जो आपके शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को कभी भी विरुद्ध नहीं होने देगा दोस्तों, क्योंकि आपके शरीर के हर एक अंग की अच्छी तरीके से सफाई करने में सक्षम है, विशेषकर आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन सिस्टम्स की, जिसके आपके शरीर को गतिमान रखने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन सिस्टम्स। तो चलिए मैं आपको इसका अभ्यास बताता हूँ कि कैसे किया जाता है। लेकिन योग के लाभ उठाने के लिए दोस्तों, संपूर्ण लाभ पाने के लिए आपको योग के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। और इसके मुख्य 3 नियम अवश्य हैं। इसका पहला नियम है कि आपको सही समय पता होना चाहिए किस समय अभ्यास करना चाहिए। तो योग का अभ्यास करने का सबसे सही समय है सूर्योदय के पूर्व आप उठें और अपने शौच क्रिया से निवृत्त होकर के फिर उसका आप अभ्यास करें। और दूसरी बात, आपको करेक्ट मेथड पढ़ती होनी चाहिए। और तीसरा, आपको प्रिकॉशंस की आसन में क्या प्रिकॉशन सावधानियां बरतनी चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको इसके प्रिकॉशंस और मेथड के बारे में बताता हूँ। पहले मैं इसके मेथड के बारे में बताता हूँ। अर्ध मत्स्य आसन की स्थिति में हम अपने रीढ़ को उसके मूल के ऊपरी हिस्से को हम मोड़ते हैं दोस्तों, दाएं और बाएं की ओर मोड़ा जाता है। तो इसकी पहली बात आती है प्रारंभिक अवस्था की। तो इसकी प्रारंभिक अवस्था में आपको क्या करना है कि दंडासन की स्थिति में आना है। ये है दंडासन की स्थिति। दोनों पैरों को सामने की ओर खोल करके बैठ जाएं, दोनों पंजों आपके दोनों कुल्हों के बगल में इस प्रकार ज़मीन पर टिका दें और पूरी अपर बॉडी एक सीध में अलाइन कर लें। श्वास भरते हुए अपने पूरी रीढ़ को ऊपर की खींचने की ओर कोशिश करें। 5 ब्रीदिंग तक आप काउंट करके इस स्थिति दंडासन की स्थिति में बने रहें। फिर आपको आगे मूव करना है। इससे आपका पूरा रीढ़ होगा एक सीध में पूरी तरीके से अलाइंड हो जाता है दोस्तों दंडासन की स्थिति में। और फिर आपको क्या करना है, बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए आपके दाएं पैर के कूल्हे के बगल में इस प्रकार से टिका देना है और राइट लेग्स को इस प्रकार से लेफ्ट थाई के बगल में इस प्रकार से उसके पंजों को ज़मीन पर टिका देना है। या और अपर बॉडी आपकी एक सीध में होनी चाहिए। जब आप इस स्थिति में आए तो आपके
कूल्हों की पोजीशंस आपकी बिगड़नी नहीं चाहिए, सीधी रहनी चाहिए दोस्तों। इस प्रकार ज़मीन पर टिका दिए। फिर आपको राइट लेग अगर आपका इस स्थिति में है तो आपका लेफ्ट हैंड इस प्रकार से घूमते हुए इस प्रकार से आएगा, और राइट हैंड आपका पीछे इस प्रकार से, और श्वास लेते हुए आपको इस स्थिति में आना है। पूरा बॉडी सीधा। इस स्थिति में आपको श्वास लेते रहना, छोड़ते रहना है। कम से कम आपको 5 ब्रीदिंग काउंट तक इस स्थिति में रुकना है, और फिर उसी प्रकार से आपको श्वास छोड़ते हुए वापस आना है और दंडासन की स्थिति में आपको रिलैक्स करना है। और जो भी अंदर में आपको जो बदलाव महसूस कर रहे हैं उसको आपको महसूस करना है दंडासन की स्थिति में। आपको मैं दूसरे एंगल से सिखाता हूँ, दूसरे लेग्स के। यह दंडासन की स्थिति में रहें। राइट लेग को आप मोड़िए और अपने लेफ्ट कूल्हों के बगल में इस प्रकार से एडी को स्पर्श करा दीजिए। देखिए ये एडी मेरी स्पर्श हो गई लेफ्ट, और लेफ्ट लेग को इस प्रकार से रख दिए। ख्याल रहे कि आपका जो पंजा है वो आपके पैर के घुटने, हिल्स है वो हमेशा आपके घुटने के पीछे रहे दोस्तों। इस प्रकार से आपको आगे नहीं रखना है। इस प्रकार से आपको घुटने के पीछे आपके पैर के हिल्स रहने चाहिए। और राइट हैंड को आपको इस प्रकार से मोड़ते हुए, क्रॉस करते हुए इस स्थिति में, और लेफ्ट हैंड के पंजे को इस प्रकार से श्वास भरते हुए आपको पूरी आपकी अपर बॉडी देखिए मेरा किस प्रकार से सीधे, और ये शोल्डर और ये शोल्डर मेरा एक सीध में आ जाना चाहिए, पूरा चेस्ट। यह है दंडासन। यह है अर्धमल सेंद्रासन का करने का तरीका दोस्तों। और इसमें कुछ बातों को आपको क्या ख्याल रखना है। पहली, आपकी पूरी अपर बॉडी सीधी रहनी चाहिए, और दूसरी बात, आपके हिल्स जो होंगे वो आपके मुड़े हुए घुटने के पीछे रहना चाहिए। और दूसरा, इस हाथ को आप ज़्यादा पीछे ना रखें, आपकी कमर बेंड नहीं होनी चाहिए, ये आपको हमेशा ख्याल रखना। जितना आप करीब रखेंगे दोस्तों अपने पिछले हाथ को शरीर के नज़दीक रखेंगे, उतना आपका अपर बॉडी सीधा होगा। और जितनी इस स्थिति में आप बने रहेंगे उतना आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा दोस्तों। अगर आप डीप स्ट्रेचिंग करना चाहते हैं और भी अत्यधिक डीप स्ट्रेचिंग करना चाहते हैं तो आप इसका दूसरा तरीका है, आप पैरों को मोड़ दिए इस प्रकार से, और हाथ को इस प्रकार से ना रख करके क्रॉस करके इस प्रकार से जो पैर आपका के टोस को इस प्रकार से पकड़ लें। ये इसमें आपका और अत्यधिक स्ट्रेचिंग होता है दोस्तों। और ऐसा करने से क्या है, इस पैर के मुड़े होने की वजह से हमारा जो रीढ़ का मूल है दोस्तों वह स्थिर रहता है, और ऊपरी जो मेरुदंड का जो ऊपरी हिस्सा वो हमारा ट्विस्ट होता है दोस्तों। इससे स्थिति में बने रहने से हमारा क्या होता है, दोनों कंधे मजबूत होते हैं, हमारे फेफड़े और लंग्स भी मजबूत होते हैं दोस्तों। इस आसन अर्धमल सेंद्रासन के अभ्यास से आपकी डाइजेशन सिस्टम इससे इम्प्रूव होती है। जिनकी पाचन शक्ति कमज़ोर है दोस्तों, इस अभ्यास से आप अपने पाचन शक्ति को मजबूत कर सकते हैं, और आपके जितने इंटरनल बॉडी ऑर्गन सिस्टम है उनकी अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करता है, विषाक्त तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। तो इसके लाभ हैं, ज़बरदस्त तरीके लाभ हैं। अगर कुछ मुख्य आसन के सूची बनाए जिसको आप डेली अभ्यास करना चाहेंगे तो उसमें इस आसन को आप ज़रूर उस लिस्ट में डालिए, अर्धमल सेंद्रासन को। कैसा भी कमर दर्द हो आपका दोस्तों, लोअर बैक पेन हो, इसको पूरी तरीके से ठीक करने में यह बहुत ही सक्षम है। लोअर बैक पेन और बैक पेन दोनों को जड़ से ख़त्म करने की क्षमता रखता है अर्धमल सेंद्रासन। ये थे इसे अभ्यास करने के तरीके। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर कमेंट में बताइए, और अधिक से अधिक लोगों को मेरे वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि वो भी इस अद्भुत आसन के लाभों को जान सकें और इसका अभ्यास कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।